तो पाइप एंड सिस्टम की कहानी आई है। दरअसल पाइप एंड सिस्टम एक समय पर टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा होता था, लेकिन कुछ विवाद हुआ इन दोनों में, और पाइप एंड सिस्टम जो है वो सेपरेट हो गया। इसने अपना अलग घर बना लिया, अलग रजिस्ट्रेशन करा लिया इसने कि आई एम नॉट योर पार्ट एनी मोर, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूं। झगड़ा हो गया टाइम एंड वर्क से, तो पाइप एंड सिस्टम अलग घर बन गया। अब अलग घर बनने का मतलब, अलग घर बनने का मतलब ये नहीं है बच्चे कि दिखाऊं थोड़ा सा? चलो दिखाता हूं, पक्का। चलो करते हैं शुरू। हाँ देख लेना, अभी थोड़ी देर में देख लेना, ठीक है। तो आपका दरअसल अलग होने का मतलब ये नहीं है कि जो पाइप एंड सिस्टम है वो टाइम एंड वर्क से बिल्कुल अलग है। दरअसल वो इसी का ही एक पार्ट है, और सारे के सारे रूल्स आपको टाइम एंड वर्क के ही देखने को मिलेंगे। उसमें सारे रूल्स, जितने भी रूल्स आपके होते हैं, सारे टाइम एंड वर्क के हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सर हम टाइम एंड वर्क ही तो कर रहे हैं, हम टाइम एंड वर्क ही तो कर रहे हैं सर। चाहे कोई भी क्वेश्चन की बात करूं तो 98% क्वेश्चंस आपके जो पाइप सिस्टम के होंगे टाइम एंड वर्क के ही होंगे। बस डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा, अभी मैं आपको बताता हूं कि पाइप और टंकी में डिफरेंस क्या होता है। पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, और टंकी, यानी कि पाइप, टंकी को सिस्टर्न बोलते हैं, सिस्टर्न, ठीक है, इसको पाइप बोलते हैं। भाई जब हम काम कर रहे, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम कह रहे थे 10 लोग या राम या श्याम, तो यहां पर बोलेंगे पाइप। ये पाइप से उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लो हम बोल रहे थे कि भाई सोनू एक काम को 10 दिन में कर सकता है, 20 मोनू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, तो वहां सोनू मोनू पाइप से रिप्लेस होंगे, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। वहां पर हम एलसीएम लेकर पूरी काम निकाल रहे थे कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क। यहां पर वो सिस्टर्न यानी कि टंकी होगा, वो जो हमारा टोटल काम होगा ना वो सिस्टर्न होगा, कि भाई टंकी पूरी कितने लीटर की है, या कितनी उस टंकी की क्षमता है। वो टंकी 20 लीटर की है, 50 लीटर की है, 100 लीटर की है। वो जो हम एलसीएम लेंगे ना वो दरअसल में कुल कार्य होगा, और उसको टंकी की क्षमता के रूप में दिखाया जाएगा। एफिशिएंसी, सॉरी, कैपेसिटी ऑफ टैंक, क्या बोला जाएगा? कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है भैया। तो अब इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा यहां डिफरेंस क्या होता है, पाइप एंड सिस्टम में ना एक नेगेटिव एफिशिएंसी भी होती है। क्या होती है? एक नेगेटिव एफिशिएंसी नाम की चीज होती है। सर ये तो हमने नहीं पढ़ा। EFFICIENCY, एक नेगेटिव एफिशिएंसी यानी कि ऋणात्मक क्षमता, ऋणात्मक क्षमता नाम की भी एक चीज होती है। ऋणात्मक, ऋणात्मक कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, ऋणात्मक कार्य क्षमता नाम की भी एक चीज होती है। अब सर ये क्या होता है ऋणात्मक? क्या ऋणात्मक क्या होता है? दरअसल मैं आपको बताता हूं। भाई एक बात बताओ मुझे, ये कोई टंकी है, अब इसमें ना एक पाइप जुड़ा हुआ है, अब इसमें ये पाइप जुड़ा हुआ है, और ये पाइप जो है ना ये 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भर रहा है। 2 लीटर प्रति मिनट। देखो, हेलो कर दो, हेलो, हेलो कर दो, हेलो, हेलो, ऐसे बोल दो, यहाँ बोल दो हेलो, 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 इसमें बोल दो हेलो। नहीं बोलो है? हाँ हेलो, हेलो, हेलो हो गए। हेलो, बस, ठीक है, ले जाओ। चलो भाई करें शुरू, बस हो गया, देखना दिखाना हो गया, अब शुरू करते हैं। ये बहुत शैतान है ये, आपको देखने में जैसा लग रही है उससे भी ज्यादा शैतान है ये।
ठीक है, तो अब सामने आ जाओ, बैक टू स्टडी, कि ये कोई पाइप है, ये 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरता है, यानी कि ये 1 मिनट में 2 लीटर। अब हुआ क्या, इसमें ना एक छेद हो गया। भाई होता है, आपने आपके घर में देखा होगा, लोहे की बाल्टी होती थी पुराने जमाने में, आज भी गाँव में होती है। तो उसमें नीचे ना एक समय बाद नीचे वो रस्टिंग होकर, जर जिसको बोलते हैं, जर लग के रस्टिंग होके ना वो छेद हो जाते हैं, छोटे 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 छोटे, और उनसे पानी रिसने लगता है। वो दरअसल लोहे की बाल्टी में बहुत होता है, जो आयरन की बाल्टी होती है। तो उनमें गाँव में हम लोग क्या करते थे कि जब वो रस्टिंग होने लगती थी ना, छेद होने लगते थे, तो नीचे हम साबुन लगा देते थे, कि साबुन लगा के ना वो कवर हो जाता था। बहुत सारी चीज थी उसमें। जो रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए जो चारकोल होता है, उसको लगाकर उसको लीपा पोती कर देते थे। तो बहुत सारे रीजन थे। तो वहां जो लीकेज होता है, वहां पर जो लीकेज होता है पानी का, मैंने माना कि छोटा सा इसमें छेद हो गया और इसमें से पानी रिसने लग जाएगा। इसमें से क्या होगा, इसमें से पानी रिसने लग जाएगा, इसमें से पानी बाहर निकलने लग जाएगा। और सपोज ये हो गया 1 लीटर प्रति मिनट। ये जो पानी रिसेगा ना, ये 1 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी बाहर निकलेगा। अब समझो बात को, चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको 5 लीटर प्रति मिनट कर लेते हैं, कि भाई जो पानी भरने वाला है वो 5 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है, और साथ के साथ एक लीकेज है जिसको छेद बोलते हैं, छिद्र जिसको बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं या फिर लीकेज बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं, या फिर इसको एग्जिट पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको एग्जिट पाइप भी बोलते हैं। और इसमें से आपका 1 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से सिर्फ साबुन तो पिघल जाएगा। भाई करते थे वो, ऊपर नहीं, नीचे की तरफ साबुन लगाते थे उसमें, नीचे की तरफ, है ना, बाल्टी के नीचे। यार तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हें पता ही नहीं है ऐसे ऐसे काम होते हैं गाँव में, कैसी बातें कर रहे हो। तो 5 लीटर 1 मिनट में भरा, 1 मिनट में 1 लीटर निकल गया। अगर मैं आपसे कहूंगा ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या आप मुझे बता सकते हो। ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब है कि भैया 1 मिनट के बाद टंकी में कितना पानी भरा जा रहा है, 1 मिनट के बाद टंकी में कितना पानी भरा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 1 मिनट में 5 लीटर तो भरा, 1 मिनट में 5 लीटर तो भरा, और उसी मिनट में 1 लीटर खाली हो गया, उसी मिनट में 1 लीटर खाली हो गया। तो आप कहेंगे सर ओवरऑल एफिशिएंसी आई 4 लीटर प्रति मिनट। यानी कि अगर मैं 1 मिनट बाद टंकी में देख रहा हूं ना, तो मुझे 4 लीटर पानी मिल रहा है, मुझे 4 लीटर पानी मिल रहा है। तो जो 1 लीटर पानी बाहर निकला ना, उसको हमने क्या किया, उसको हमने माइनस किया। और अगर माइनस किया तो उसी को ही हम बोलते हैं नेगेटिव एफिशिएंसी, ऋणात्मक क्षमता। जब पानी टंकी से बाहर जा रहा है ना, तो उसकी क्षमता को हमेशा किस में लेना है, माइनस में लेना है। याद रहेगा भाई साहब आपको, रेड टी शर्ट, हाँ आप बैठे हो, लाइब्रेरी वाले भाई साहब, लाइब्रेरी में, हाँ आप, रेड टी शर्ट, सही कह रहा हूं ना, कि अगर पानी टंकी से बाहर निकल रहा है तो उसकी क्षमता को हमें किस में लेना है, माइनस में, क्योंकि वो टंकी को खाली कर रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में जहां भी मैं कहूंगा कि ये एग्जिट पाइप है या ये पाइप पानी को बाहर निकाल रहा है, तो उसकी क्षमता को नेगेटिव में रखना है, दैट्स ऑल। बात क्लियर है, यस, ओके। तो अब आप तैयार हो सवालों को करने के लिए। बाकी अभी तो टाइप 2 में आएंगे, वो खाली करने वाले। अभी तो जो ये क्वेश्चन है ना, जब भरने वाले पाइप है ना, ए भी भरने वाला, बी भी भरने वाला, सी भी भरने वाला, तो सारे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के लगेंगे। लपेट दो सारे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाले। अब जैसे ये सवाल है, पाइप सी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप डी उसे 40 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। भाई मैंने बोला वहां बात होती थी सोनू मोनू टोनू की, यहां बात होगी पाइप ए पाइप बी पाइप सी की। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट है, टाइम एंड वर्क वाला। टाइम एंड वर्क चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए, ये मान लो
बच्चों का खेल है। इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे एवरेज, औसत। मजा आएगा। औसत चैप्टर पढ़ेंगे लगभग, अगर मैं कहूं तो 5 से 6 क्लास का ही टॉपिक है। 5 से 6 क्लास उसमें लगेंगी। और फिर एवरेज के बाद हम मूव कर जाएंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, उसकी तरफ मूव करके। और फिर हम आएंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस की तरफ। ओके, चलो। पाइप सी 12 घंटे में भर सकता है, पाइप डी 40 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? अरे यार, ये भी कोई सवाल है भैया? हम तो इतने बढ़िया चैप्टर के इतने अच्छे अच्छे सवालों को करके आए हुए हैं ना, कि ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, और 12 धाम 120। अब दोनों पाइप भरने वाले हैं, देखो। थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा रुकना है। कहां पर? जहां पाइप खाली करने वाला भी जुड़े, जहां सारे पाइप भरने वाले ही हो ना। टेंशन मत लेना, टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट ही है वो। अब कह रहा है दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, तो आप कहेंगे 120/10 और 3 13। 120/13, हेलो जी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है भाई? इसमें क्या है? ये सवाल बताओ जल्दी से जवाब इसका। एक दिन तो हुआ क्या कि आपकी क्लास मुझे शायद उस दिन कैंसिल करनी पड़ी थी। क्लास शुरू ही होने वाली थी, और ये मेरी बेटी पता नहीं कैसे घुस गई स्टूडियो में। हालांकि बहुत कंट्रोल होता है स्टूडियो में, एंट्री इसकी नहीं होती है। कैसे घुस गई है, कैसे? मैं था नहीं स्टूडियो में, जस्ट क्लास 10-15 मिनट पहले शुरू होने वाली थी। अब इसने आके जितने भी वायर वगैरह लगे हुए थे ना, सारे खींच दिए इसने। सब तितर बितर कर दिए सारे वायर। भाई मेरा थोड़ा हाथ हल्का है इस टेक्निकल मामले में, मैं आपको सच बताऊं। तो फिर उसकी वजह से क्लास भी हटवानी पड़ी। मैंने कहा हटाओ इसको, वायर पायर बहुत। फिर मैंने टेक्नीशियन बुलाया, तब जाकर वो वायर वगैरह लगवाए। फिर तब से बड़ा कंट्रोल करता हूँ मैं इन चीज़ों को। जल्दी से सवाल करो। सवाल कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग, भाई पूरा टैंक नहीं भरवाना, टैंक का 2/3 भाग, 2/3 कितने समय में भर जाएगा? भाई ए और बी, ए जो है 15 घंटे में भर सकता है, बी जो है 18 घंटे में। एलसीएम आएगा 18×5 = 90, और 15×6 = 90। अब कह रहा है कि हमें दोनों पाइप से ना टैंक का 2/3 हिस्सा भरवाना है। कितना बचा? 2/3। तो 2/3 किसका? 90 का। तो 3 से जाएगा पूरा 30 बार, और 30 दूनी 60। तो भाई हमें केवल 60 यूनिट भरवाना है, और दोनों से 6 और 5 11, यानी कि 60/11 घंटे लगेंगे। या फिर आप कहोगे 11×5 = 55, 5 सही, 5/11 घंटे। ऑप्शन बी। अरे सर, ये तो टाइम एंड वर्क ही है। वही तो है भाई, सब कुछ वही तो है, बस थोड़ा सा करने का डिफरेंस है। ये देखो, आपको याद हो, अब से 6000 वर्ष पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर 3 लोग हों, और 3 में से 2-2 की बात हो रही हो, AB, BC और AC, तो वहां हम ABC की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? ये वही सवाल है। अब यहां मैं बताऊंगा नहीं, अगर आप ऐसे टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रहे हो कि सर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, भाई साहब टाइम एंड वर्क में बढ़ा चुका हूं ये कॉन्सेप्ट में। देखो आप कहोगे ए और बी किसी टैंक को 4 दिन में भर सकते हैं, बी और सी 5 दिन में, और ए और सी 10 दिन में। कह रहा ए बी सी मिलकर कितने दिन में पूरा टैंक भरेंगे? भाई 3 लोग हैं, 3 में से 2-2 की बात हो रही है। तो सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर 4 दिन में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 5 दिन में, और कह रहा है सी और ए मिलकर 10 दिन में भर सकते हैं। यानी कि 3 में से 2-2 लोगों की बात हुई है। 3 में से 2-2 लोगों की बात हुई है। तो भाई एलसीएम कितना आएगा?
40 आ जाएगा क्या? 10 चौके 40 या 20 आएगा, 20 आएगा ना एलसीएम। तो 10 दूनी 20, 5 चौके 20, 4 पंजे 20। टोटल वर्क और ये इनकी क्षमता। और याद करो उस दिन को जिस दिन मैंने बोला था कि जब दो दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उनमें एबीसी की क्षमता, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। अब कोई भी बच्चा, किसी ने भी कह दिया ना कि ये बटे दो कहां से कर दिया, उसकी कमर में 4-5 मुक्के आएंगे फिर सीधे सीधे, क्योंकि मैं ये मानकर चलूंगा कि उसने टाइम एंड वर्क चैप्टर किया ही नहीं है। ठीक है, अब किया है तो बहुत बड़ा भुलक्कड़ है फिर वो। इसमें मैंने क्या बताया कि दो दो लोग अगर मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे एबीसी की क्षमता चाहिए, तो इनकी क्षमता को जोड़ो। 5 और 4 9, 9 और 2 11, और 2 से डिवाइड कर दो। यही बोला था मैंने। जो दो दो लोगों की क्षमता दे रखी है 5 4 9 और 2 11, उसे 2 से डिवाइड कर दो। अब सवाल कहता है कि भाई तीनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे? तो भैया काम है 20, और 11/2 से भाग दे दो। अब जो ये बटे दो है, ये बटे दो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा? 40/11। तो 11 तिया 33, आगे आया 7/11। तो 3 सही 7/11, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। हो गया ना? आगे चले। ये सवाल करो भाई, जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा इसका। कह रहा पाइप ए और बी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी मिलकर 15 घंटे में भर सकते हैं। तो बी अकेला कितने घंटे में भरेगा? बी अकेला कितने घंटे में भरेगा? कि भैया उसने बोला ए और बी मिलकर कितने घंटे में? 10 घंटे में। कह रहा है बी और सी मिलकर कितने घंटे में भाई? 12 घंटे में। और कह रहा है सी और ए मिलकर कितने घंटे में जी? 15 घंटे में। एलसीएम बतलाओ जरा मुझे। 60 आएगा। 15 चौके 60, 12 पंजे 60, और 10 छिक्के 60। अब हमसे उसने बोला कि बी अकेला कितने समय में भरेगा, बी अलोन। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें एबीसी की क्षमता चाहिए। भाई 3 लोग हैं, 3 में से दो दो के बारे में उसने बोला है, तो तीनों की क्षमता आएगी। तीनों को जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, और 2 से डिवाइड कर दो। ये तो आ गई तीनों की क्षमता एबीसी की। लेकिन हमसे उसने बोला है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमें बी की क्षमता चाहिए होगी। भाई साहब, ग्रे कलर की टी शर्ट, हाँ आप, क्या सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं, आप ऐसा लग रहे हो सो रहे हो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर एबीसी की क्षमता 15/2 है और हमें बी अकेले से काम कराना है, तो क्या मुझे बी की क्षमता नहीं पता करनी है? करनी है। और उसके लिए हम ए और सी की क्षमता को माइनस कर देंगे। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 15/2 में से ए और सी की क्षमता कितनी है? 4। इसको माइनस कर दो। तो 4 दूनी 8, और 15 में से 8 गया 7/2। सही है ना भाई? 4 दूनी 8, और 15 में से 8 गया 7/2। अब कह रहा है बी अकेला कितने में करेगा? तो 60/7/2। अब जो ये बटे 2 है ये ऊपर चला जाएगा यहां, ये आ जाएगा 120/7 घंटे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अच्छा, एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग और बताओ जो अभी, जस्ट अभी जिन्होंने 12वीं क्लास कंप्लीट की है, 12th कंप्लीट की है, और जिनका जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। थोड़ी सी परेशानी तो होगी लेकिन सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी 12वीं करके निकले हैं। देखना चाहता हूं कि यंग जनरेशन कितनी है अपने पास।
क्या बात है यार, सारे यंग जनरेशन है अपने पास तो। भाई वाह, मजा आ गया। अच्छा सुनो, आप लोगों से मैं एक बात करना चाहूंगा। पता है, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आप अगर कहीं लाइब्रेरी जाते हो तो वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि ओह, बहुत समय लगेगा सिलेक्शन होने में, बहुत समय, अभी तो आए हो इस फील्ड में, अभी तो तुम्हें 2-3 साल तो ये समझने में लग जाएगा कि क्या कंपटीशन है, क्या सिलेबस है। 1 साल तो तुम्हें लग जाएगा, फिर एक आध साल तुम फेल भी हो जाओगे, तो 2-3-4 साल मान के चलो अपने सिलेक्शन के लिए। ऐसा बोलेंगे तुम्हें लाइब्रेरी में। उनसे बोलना कि महाराज, हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमें 1-2 साल सिलेबस करने में लगेगा, फिर सेल्फ असेसमेंट, फिर एक आध फेलियर, तब जाकर सिलेक्शन होगा। महाराज, 20-20 साल के लोगों के भी यूपीएससी में सिलेक्शन होते हैं, जो ग्रेजुएशन करके सीधा पहले अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं। तो हमारा तो केवल कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, हम क्यों पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाएंगे भाई। इतना बोल के उससे बोलना, ठीक है आपके 4-5 साल कंप्लीट हो जाएं, ऑल द बेस्ट, आप अपना सिलेक्शन ले लो, हमें तो इसी बार लेना है, और कह के और राम राम कर लेना, उनके चक्कर में मत आना। वो ऐसे ही लोग हैं भाई। है ना, तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत आना, ऐसे हर जगह मिलते हैं ऐसे तत्व। तो उनसे बच के रहना थोड़ा सा। आप बहुत एनर्जेटिक बच्चे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे समय पे आपने तैयारी शुरू करी है। मुझसे ज्यादा अनुभव तो नहीं होगा ना किसी को भी आपकी लाइब्रेरी में भी। तो मेरी बात मानना, आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% सिलेक्शन होगा। बस जिस तरीके से शुरू किया है उस तरीके से एंड करना, बीच में मत छोड़ना। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, 100% आपका सिलेक्शन होगा। सवाल कह रहा है, राम एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, श्याम और नरेश उसे 9 घंटे में भर सकते हैं, राम और नरेश इसे 12 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है, श्याम को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भाई सवाल ने बोला है राम टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, कितने में, 18 घंटे में। फिर उसने बोला श्याम और नरेश, कौन कौन, श्याम और नरेश। तो श्याम और नरेश कितने घंटे में भर सकते हैं भैया, 9 घंटे में। फिर उसने बोला राम और नरेश 12 घंटे में। तो राम और नरेश कितने में, 12 घंटे में। सब लोग भरने वाले हैं, एलसीएम कितना आएगा, 36। तो 18 दूनी 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। ठीक है भाई, ओके। अब अलग अलग एफिशिएंसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने में। भाई देखो, राम के पास कितनी रोटी है, 2। और अगर राम के पास 2 रोटी है तो यहां रख दो, और राम और नरेश के पास 3 रोटी है, तो नरेश के पास कितनी बची, 1 रोटी। भाई दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब अगर नरेश की क्षमता 1 है तो यहां रख दो, और इन दोनों की क्षमता कितनी है, 4। तो अगर श्याम और नरेश की 4 है, जिसमें से नरेश की मैंने 1 लिख दी, तो श्याम की कितनी बचेगी, 3। तो श्याम की क्षमता कितनी बचेगी, 3। अब सवाल कहता है कि श्याम अकेला उसे कितने समय में भर देगा। तो श्याम अकेला, भाई 36 बटे, और श्याम की क्षमता कितनी है, 3। आप कहेंगे सर 12 घंटे में। कितने में, 12 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए। फिर आएंगे थोड़ा सा खाली करने वाले पाइप की तरफ। हालांकि पाइप टंकी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता है क्यों। पाइप एंड टंकी एक पार्ट है किसका, टाइम एंड वर्क का। तो जब एग्जामिनर सवाल बनाने जाता है ना, तो उसे ये होता है कि मुझे पाइप टंकी और टाइम एंड वर्क से मिलाकर एक ही क्वेश्चन देना है। भाई मान लो अगर सपोज मैं ही एग्जामिनर हूं, और मुझे पता है कि मुझे टाइम एंड वर्क से एक सवाल देना है एग्जाम में, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रख दूंगा,
और मैं पाइप टंकी से नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पाइप टंकी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। कई बार बहुत सारे एग्जाम में पाइप टंकी को ऐसे छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना रखकर पाइप टंकी से रख दिया जाएगा, लेकिन टाइम एंड वर्क को ही प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, इसीलिए ये चैप्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं बचता है। लेकिन आपके लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड, एक एक सवाल, एक एक ऑप्शन जो मैं आपको पढ़ाऊं, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं। कह रहा है यदि एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है तो टंकी को भरने में तेज पाइप को अकेले कितना समय लगेगा। ये बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है भाई। सवाल कहता है एक पाइप दूसरे से 10 घंटे तेजी से भर रहा है। मान लो अगर मैं एक पाइप, मतलब मैं एक दो पाइप की बात करूं और एक पाइप दूसरे से 10 घंटे तेजी से, मतलब अगर एक पाइप 20 घंटे ले रहा है तो पहले वाला कितना लेगा, 10 घंटे तेजी से, यानी कि वो 10 घंटे लेगा। एक पाइप अगर 15 घंटे ले रहा है तो पहले वाला कितना लेगा, 5 घंटे। 10 घंटे तेज भर रहा है, वो 10 घंटे पहले भर देगा। तो आपसे कह रहा है तेज वाला पाइप अकेले कितने घंटे में भरेगा, तेज वाला पाइप। तो इसे हम ऑप्शन से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। कह रहा दोनों मिलकर 12 घंटे में भरते हैं, एक पाइप दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर ऑप्शन से जाओगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां हमें ना तो किसी भी पाइप की क्षमता एफिशिएंसी दी है ताकि हम टोटल वर्क निकाल के कर लें, ना किसी एक का पूरा टाइम दिया हुआ है। बस ये बोल दिया है कि दोनों मिलके 12 घंटे में भर देंगे, एक पाइप दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है तो तेज वाला पाइप कितने में भरेगा। तो बढ़िया है, आप ऑप्शन से जाओ। मानकर चलो तेज वाले पाइप को बोला है ना उसने, तो तेज पाइप और धीमा पाइप, तो उसने तेज पाइप के बारे में बोला है कि तेज पाइप अकेला कितने घंटे में भरेगा। सपोज दैट आप मान के चलो कि तेज पाइप 20 घंटे में भरता है, 20 घंटे में, तो धीमा पाइप कितने घंटे में भरेगा बताओ। वो कह रहा है कि तेज पाइप 10 घंटे तेजी से भरता है। अब सवाल ने तेज पाइप का ही समय पूछा है, तेज पाइप, तो मैंने माना तेज पाइप को 20 घंटे लगते हैं। तो धीमे पाइप को कितने घंटे लगेंगे। आप कहेंगे कि सर 10 घंटे ज्यादा, 20 प्लस 10, इसको लगेंगे 30 घंटे। कितने लगेंगे, 30 घंटे। 10 घंटे ज्यादा लगेंगे उसको, धीमे वाले को। भाई धीमे वाले को, तो धीमा वाला पाइप 30 घंटे लेगा, तेज को मैं ऑप्शन से मान के चला हूं। ये दोनों मिलके 12 घंटे आंसर आना चाहिए। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, तो दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा, 60/3 और 2 5, ये आ गया 12 घंटे। क्या ऑप्शन में दोनों को मिलाकर 12 घंटे दिया हुआ है, हाँ जी सर। तो ऑप्शन नंबर ए, जो मैं तेज पाइप का समय मानकर चला हूं, बिल्कुल सही है। जो मैं तेज पाइप को मानकर चला हूं कि ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही है भाई। अगर आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते तो फिर आपको ये समीकरण में फंसना पड़ेगा थोड़ा सा बच्चा। कैसे, देख लो भाई। आप मान के चलोगे कि तेज पाइप जो है सपोज समय लेता है, या धीमा पाइप, या सपोज तेज पाइप समय लेता है टी घंटे। तेज पाइप जो है वो समय लेता है फॉर सपोज टी आवर्स, टी घंटे लेता है। तो धीमा पाइप क्या होगा, 10 घंटे ज्यादा समय लेगा। कितना समय लेगा, 10 घंटे ज्यादा समय। तो क्योंकि वो 10 घंटे तेजी से भर रहा है, अगर इसने टी घंटे समय लिया है तो धीमा वाला पाइप ज्यादा समय लेगा ना भैया, तो ये टी से 10 घंटे ज्यादा लेगा। कितना लेगा, टी से 10 घंटे ज्यादा लेगा। अब जो दोनों का एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क आएगा, है भाई। अब जो इनका एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क आएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, टी और टी प्लस 10, दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही कर दो। देखना सिवा कमेंट गायब हो गए हैं, ठीक है।
तो ये हो गया टी और टी प्लस 10 दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब इसकी क्षमता क्या होगी, आप अगर टी से डिवाइड करोगे तो टी से टी कट जाएगा, यहां बचेगा टी प्लस 10। इसकी क्षमता इससे डिवाइड करोगे, टी प्लस 10 से टी प्लस 10 कट जाएगा, इसकी क्षमता आएगी टी। अलग अलग क्षमता आ गई। अब सवाल कह रहा है दोनों मिलकर 12 घंटे लगाते हैं, तो भैया दोनों मिलकर कितना समय लगेगा, टी और टी प्लस 10, और दोनों की क्षमता को जोड़ दो, ये आ गया 2t प्लस 10, और ये बराबर 12 घंटे होगा दोनों का समय। अब यहां से आपको t की वैल्यू निकालनी है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे बनेगा। यहां आप कहोगे टी स्क्वायर प्लस 10t बराबर 12 की गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 से टी प्लस 12 धाम 120, ये 24t इधर ले आओ तो टी स्क्वायर माइनस 10 में से 24 घटेगा 14t बराबर 120। अब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप टी की वैल्यू ऑप्शन से रखो। आप क्या करो, टी की वैल्यू ऑप्शन से रखो, 120 के बराबर जो आ जाए, 120 के बराबर जो आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। कि भैया 20 अगर रखते हो तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 14 गुणा 20 कितना हो गया 280। तो एक 400 में से 280 घटाओगे 120 मिल गया ना, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये सवाल अच्छा है, ठीक है। क्या नाम दूं इस सवाल को, बताओ भाई। ऑप्शन से बेस्ट है, ऑप्शन से करना जब भी ऐसा सवाल आए। तो इस सवाल को बोलेंगे महंगा सवाल है, और महंगे सवालों को इग्नोर मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो महंगे सवाल होते हैं। इनके रेट बाद में बताऊंगा मैं आपको, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो महंगे सवालों के रेट बताऊंगा, तब आपको मैं, आपके ना आंखें और कान खुल जाएंगे, इतने महंगे सवाल हैं ये। टाइप 2 पे आ जाते हैं। अब टाइप 2 में हम खाली करने वाले पाइपों को भी देखेंगे। और खाली करने वाले पाइपों के बारे में मैंने क्या बोला कि खाली करने वाले पाइप की जो क्षमता होगी ना बच्चा, क्या ऐसे क्या देख रहा है भाई मेरी तरफ, आपसे कह रहा हूं। हाँ, नहाया नहीं है ना सुबह से, सही बताइयो, 12 बजने वाले हैं, और पिछले 2 दिन तुमने ऐसे ही निकाल दिए कि सारी क्लास करके नहाऊंगा, फिर पता चलता है कि यार पानी गर्म हो रहा है, कल ही नहाऊंगा, और 2 दिन ऐसे ही निकाल दिए, और देखो हंस और रहा है मेरी तरफ देख के। तुमसे ही कह रहा हूं, तुम्हें लग रहा है तुम दिख नहीं रहे मुझे। हाँ सुनो, खाली करने वाले पाइप की जो क्षमता होगी ना, उसको माइनस में रखना है। किसमें, माइनस में, बस। और इस बात को अगर मैं रिवर्स बोलूं बच्चे, इस बात को अगर मैं रिवर्स बोलूं कि इस बात को अगर मैं रिवर्स बोलूं कि अगर किसी की क्षमता माइनस में आ जाए, तो इस बात से आप क्या समझोगे। अगर किसी की क्षमता माइनस में आ जाए तो इस बात से आप क्या समझोगे, आप समझोगे कि सर क्षमता माइनस में है ना, मतलब ये खाली करने वाला पाइप है। किसी भी पाइप सिस्टम के क्वेश्चन में प्लस माइनस का खेल आपको समझ में आना चाहिए। अगर क्षमता माइनस में है तो समझ जाना वो पाइप खाली करने वाला है। ठीक है भाई, समझ जाना कि वो पाइप क्या है, वो खाली करने वाला है। उसने कहा पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पी और क्यू दोनों मिलकर कितने रूप से कितने घंटे में टंकी को भर देंगे। तो यहां पर लिखना है पी और यहां पर लिखना है क्यू। भाई ये 6 घंटे में भर सकता है। और याद रखना, जब भी आप ऐसा सवाल कर रहे हो ना पाइप टंकी का जिसमें खाली करने वाला पाइप भी हो, तो पहले ही आपको पता है क्यू 10 घंटे में खाली कर रहा है ना, तो क्यू के ऊपर माइनस का साइन लिख दो। क्यू के ऊपर पहले ही माइनस का साइन लगा दो, ताकि आपको पता रहे कि ये पाइप खाली करने वाला है और इसकी क्षमता को माइनस में लेना है, बस। तो क्यू किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम आ गया 30, तो 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। अब हमें पता है जो पाइप क्यू है
ये खाली करने वाला पाइप है और इसकी एफिशिएंसी को, इसकी क्षमता को हमें किस में लेना है? इसकी क्षमता को हमें माइनस में लेना है, माइनस में। अब क्षमता एक की प्लस एक की माइनस, तो ओवरऑल क्षमता कितनी हो गई दोनों की मिलाकर? भाई एक की है 5 और एक की है माइनस का 3, यानी कि ओवरऑल क्षमता हो गई 2। यानी कि जो भरने वाला पाइप है वो तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, और साथ के साथ जो खाली करने वाला है उसी घंटे में 3 लीटर निकाल देता है बाहर। तो ओवरऑल क्या हुआ? 5 भरा गया, 3 निकला। ओवरऑल तो टंकी में 1 घंटे बाद 2 ही लीटर पानी बचा। तो ये ओवरऑल क्षमता है। कह रहा है अब दोनों को कितना समय लगेगा? तो 30/2। आप कहेंगे सर 15 घंटे। कितना घंटे बचा? 15 घंटे। ऑप्शन नंबर ए। बात सही है? आगे चलें? वेरी गुड। इस सवाल पे आ जाओ। माइनस में क्यों लेते हैं भाई? मैंने आपको शुरू में बताया, आज की क्लास की शुरू की, प्लीज आप थोड़ा सा लेट जुड़े हो। वहां मैंने बताया कि जो खाली करने वाला होता है वो दरअसल पानी को बाहर ले जा रहा है। क्यों माइनस में लेता है? प्लीज वो शुरू की 5-7 मिनट की क्लास देख लेना मेरे कहने से। वह मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम इसकी क्षमता को माइनस में लेते हैं। कह रहा है एक पाइप 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि टंकी पूरी तरीके से भरी हुई हो तो रिसाव से 28 मिनट में खाली हो जाएगी। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया है तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा? कह रहा है एक भरने वाला पाइप 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, और एक खाली करने वाला पाइप 28 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। ए और बी नाम दे दें, ये पाइप ए और ये बी। भाई ये खाली करने वाला है तो माइनस रख दो इसके ऊपर। ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 28 में। एलसीएम कितना आएगा? 140 आएगा। 28 पंजे 140, 2 सत्ते 14। अब ये माइनस में है तो इसकी क्षमता माइनस में लेनी है। ऐसे करना, किसी सवाल में खाली करने वाला पाइप जुड़ा हो ना, तो उसके ऊपर पहले ही माइनस का साइन लिख दिया करो। नहीं तो भूल जाओगे आप कि क्षमता को माइनस में भी लेना है। भूल जाओगे तो ये लिखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि ये माइनस में रखनी है क्षमता। अब कह रहा है दोनों को एक साथ, तो सबसे पहले ओवरऑल क्षमता कितनी हो गई? आप कहेंगे 7 - 5 दैट इज 2। तो 140/2 कितना समय लगेगा? 70 मिनट। 70 मिनट बड़ा फेमस वर्ड है। ये 70 मिनट तुम्हारी जीवन को डिसाइड कर सकते हैं। 70 मिनट तो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, चक दे फिल्म में, चक दे मूवी अच्छी है, चक दे में डायलॉग है 70 मिनट। ये सवाल पे आ जाओ। नहीं, इसे करो पहले, उसे बाद में करेंगे। पहले इसे करो। भाई आज आपकी क्लास को थोड़ा सा मैं 10 मिनट पहले छोड़ूंगा, है ना। रीजन मत पूछना, बस 10 मिनट ये हम कवर कर लेंगे बाद में, है ना। आज आपकी क्लास को केवल हम 45-46, हाँ 46-47 मिनट की रखेंगे। पाइप ए और बी टैंक को 6 घंटे 9 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि एक खाली टंकी होने पर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो 35% टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 35%, 35। भाई ए और बी
और सी खाली करने वाला है तो ऊपर माइनस का साइन लगा दिया। ये 6 घंटे में, ये 9 घंटे में, और सी जो है 12 घंटे में खाली करेगा। एलसीएम कितना आएगा? 36। तो 6 6 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, और वो भी माइनस में। अब सवाल कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो 35% टंकी को, 35% टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 36 का 35%, इतना। मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, हम कर लेंगे। ये कुल कार्य हो गया। तो 36 × 35/100। और अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोलूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की क्षमता कितनी है? 6 + 4 - 3 कितनी हो जाएगी? 6 और 4 10 में से 3 गए 7। तो तीनों की क्षमता कितनी होगी? 7। 7 से भाग दे दो, तो 7 पंजे 35 और 36 पंजे 180/100। तो कितना आ जाएगा? 1.8 आवर, है ना भाई। 180 को 100 से भाग देंगे तो 1.8 आवर। ठीक है ना? ये सवाल और करो। पाइप ए टंकी को 5 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? सवाल को समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यस, मैं मानता हूं। मैं समझाता हूं सवाल को, आप पढ़ो इसे एक बार और, फिर मैं समझाता हूं। सवाल कहता है एक पाइप टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। अब देखो मेरी तरफ भाई, जब मेरी तरफ देखने को मैं कहता हूं तब तो देखते नहीं हो। एक पाइप टंकी को 6 मिनट में, 5 मिनट में भर सकता है, ओके, एक कंडीशन है। अब उसने दूसरी कंडीशन बोली कि अगर इसमें एक छेद हो जाए, यानी कि भरने वाला पाइप तो चल ही रहा है, अगर एक नीचे छेद भी हो जाए तो उस कंडीशन में टंकी को भरने में 3 घंटे और लगेंगे। ये 3 घंटे में खाली नहीं कर रहा, ये कह रहा है 3 घंटे और लगेंगे। अब दूसरी कंडीशन में, तो एक कंडीशन तो उसने बोली है कि भाई ए पाइप है 5 घंटे में भर सकता है। अब दूसरी कंडीशन उसने बोली कि ये ए पाइप तो चल ही रहा है, एक और खाली करने वाला पाइप और जुड़ जाए, खाली करने वाला पाइप और जुड़ जाए तो टंकी को भरने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। यानी कि अगर मैं कहूं भरने वाला पाइप तो है ही है, अगर बी और जुड़ जाए तो अब टंकी को भरने में 5 से 3 घंटे और, यानी कि अब 8 घंटे लगेंगे भरने में। ये सवाल थोड़ा सा समझने में अलग है। यहां उसने बोला अगर पाइप ए लगा रहे तो 5 घंटे में टंकी भर जाएगी, और 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 अगर एक खाली करने वाला पाइप भी जुड़ जाए ए के साथ साथ, अब टंकी को भरने में 3 घंटे ज्यादा, यानी कि दोनों पाइप चलेंगे तो अब टंकी को भरने में 8 घंटे लगेंगे। हमें पता है पाइप बी की क्षमता को माइनस में रखना है, पाइप बी की एफिशिएंसी को किस में? माइनस में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 40। तो 5 × 8 = 40, 8 पंजे 40। अब हमें बी की क्षमता को पता करना है, एफिशिएंसी ऑफ बी। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ बी? भाई हमें पता है ए और बी की क्षमता कितनी है, दोनों की मिलाकर है 5, और ए की कितनी है? 8, और बी की क्षमता हमें पता करनी है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 5 में से 8 माइनस करोगे, -3। अब याद करो उस दिन को, अब से 600 साल पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की क्षमता माइनस में आए तो समझ जाना वो खाली करने वाला पाइप है। तो यहां पर जब हमने बी की क्षमता को निकाला तो ये -3 आया, तो हम समझ गए कि बी खाली करने वाला है। सर ये तो हमें पता ही था पहले से ही। हाँ, तो अब माइनस का साइन ने भी डिक्लेयर कर दिया इस बात को कि बी खाली करने वाला है। तो बी की क्षमता कितनी है? 3। -3 क्षमता नहीं है बच्चे, सामने देखो।
क्षमता माइनस का 3 नहीं है, माइनस का साइन तो बस ये बता रहा है कि ये खाली करने वाला है, बाकी बी की क्षमता केवल 3 है। अब कह रहा है बी कितने समय में खाली कर देगा, तो भाई 40/3 घंटे में। तो 3 से भाग देंगे, 13×3 = 39, 13 घंटे तो पूरे, हासिल का 1/3 घंटे अलग से। अगर मैं इसको घंटे को मिनट में चेंज करूंगा तो मैं 60 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, यानी कि 13 घंटे और 20 मिनट। तो 13 घंटे 20 मिनट में ये टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। ये भी एक महंगा सवाल है। क्या है ये? महंगा सवाल है भैया, महंगा सवाल है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था। अब ये टाइप होता है खत्म। टाइप 3 को हम पढ़ेंगे कल। टाइम हो गया तो नॉर्मल टाइम हो गया क्लास को खत्म करने का। एनीवे चलो, कल मिलेंगे और मजा आएगा। हो सकता है कल ये चैप्टर आपका खत्म भी हो जाए, तो परसों से हम अपना एवरेज चैप्टर को शुरू कर दें। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।